चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज, फेल नीतियों से देश में कोरोना की भयानक लहर, पलायन को मजबूर हुए मजदूर, सरकार इनको दे हाथ में नगद राशि। बंगाल में पीएम मोदी का ममता पर हमला, जो जवान आतंकवादियों और नक्सलियों से नहीं डरते, उन्हें दीदी के गुंडे क्या डराएंगे। कहा, नववर्ष में बुराई पर अच्छाई की जीत होने जा रही है। देश में अब वैक्सीन संकट, पूरे देश में राज्यों के पास जो स्टॉक है वह 5-6 दिन से ज्यादा नहीं चलने वाला। 7वां पे कमीशन, कोरोना संकट के बीच इन सरकारी कर्मचारियों के लिए लिया गया ये अहम फैसला, जाने किसको मिलेगा फायदा। अब गाड़ी का चालान कटने पर नहीं देने होंगे पैसे, जानिए क्या है नए ट्रैफिक नियम। किसान सम्मान निधि योजना, अगर की ये गलती तो नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ। सरकार ने लिस्ट से इन लोगों को किया बाहर। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज, फेल नीतियों से देश में कोरोना की भयानक लहर, पलायन को मजबूर हुए मजदूर। जी हां, बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने के बाद एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र और पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। इसके साथ ही देश में चल रही वैक्सीनेशन ड्राइव पर भी राहुल ने तंज कसा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार की फेल नीतियों से देश में कोरोना की दूसरी लहर भयानक है। प्रवासी मजदूर दोबारा पलायन को मजबूर हैं। टीकाकरण बढ़ाने के साथ ही इनके हाथ में रुपया देना आम जन के जीवन व देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए आवश्यक है। लेकिन अहंकारी सरकार को अच्छे सुझावों से एलर्जी है। बंगाल में पीएम मोदी का ममता पर हमला, जो जवान आतंकवादियों और नक्सलियों से नहीं डरते, उन्हें दीदी के गुंडे क्या डराएंगे। जी हां, पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में एक जवानी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कूच बिहार हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही सुरक्षा बलों पर हुए हमले को लेकर ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो जवान आतंकवादियों और नक्सलवादियों से नहीं डरते, उन्हें दीदी और उनके गुंडे क्या डराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में नव वर्ष शुरू होने वाला है। नव वर्ष में बुराई पर अच्छाई की जीत होने जा रही है। बीजेपी की जीत होने वाली है। बंगाल में बीजेपी की जीत देख दीदी और उनके गुंडे बौखला गए। उन्होंने कूच बिहार में मारे गए लोगों के लिए संवेदना व्यक्त की। उन्होंने चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई का आग्रह किया है। देश में अब वैक्सीन संकट, सिर्फ 5 दिन के वैक्सीन डोज ही बचे हैं देश में। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के साथ ही वैक्सीनेशन ने भी रफ्तार पकड़ ली। हर दिन तकरीबन 34 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसकी वजह से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में वैक्सीन के डोज की कमी हो गई। इनके पास जो स्टॉक है वह 2-3 दिन ही चलने लायक है। पूरे देश में राज्यों के पास जो स्टॉक है वह 5-6 दिन से ज्यादा नहीं चलने वाला। महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में भी वैक्सीन का संकट बढ़ने लगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आने लगी है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मौजूदा रफ्तार से ही वैक्सीनेशन कराएंगे तो भी केवल 5 दिन में वैक्सीन खत्म हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में 9,78,71,000 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी। पिछले 24 घंटे के अंदर 32,16,000 वैक्सीन की डोज लगाई गई है। 7th पे कमीशन, कोरोना संकट के बीच इन सरकारी कर्मचारियों के लिए लिया गया ये अहम फैसला, जाने क्या है। जी हां, केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने कोरोना संकट के बीच कर्मचारियों के लिए हाल में कुछ अहम फैसले लिए। केंद्र के फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को डीए पर थोड़ी राहत मिली है, तो वहीं मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ने भी ऐसे फैसले लिए हैं जिनका असर कर्मचारियों पर पड़ा है। बात की जाए केंद्रीय कर्मचारियों की, तो वित्त मंत्रालय ने हाल ही में जानकारी दी है कि लाभार्थियों को महंगाई भत्ते का पूरा फायदा 1 जुलाई से मिलने लगेगा। डीए की लंबित तीनों किस्तों का भुगतान 1 जुलाई 2021 से शुरू होगा। कर्मचारियों का डीए कोरोना के चलते पिछले साल से रुका हुआ है।
कोरोना वायरस का टीका लगवाने के बाद भी पॉजिटिव हो रहे लोग, सरकार ने बताया ये बड़े कारण। जी हां, कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से पूरी दुनिया टीके का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सभी यह जान रहे थे कि बीमारी को फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है, लेकिन यह पूरी तरह सच होता नहीं दिख रहा। ऐसे कई मामले अब सामने आ रहे हैं जिनमें कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोग भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अभिनेता परेश रावल से लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इसके बड़े उदाहरण हैं। टीका लगने के बाद भी कोरोना की चपेट में आने का बड़ा कारण लोगों का एहतियाती उपायों का पालन नहीं करना है, जैसे कि सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना, हाथों को साफ करना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के अनुसार अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी करना। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अब गाड़ी का चालान कटने पर नहीं देने होंगे पैसे, जानिए नया ट्रैफिक नियम। जी हां, वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है। अब अगर ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया है तो पैसे नहीं देने होंगे। नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पोल्यूशन ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाने पर जुर्म का प्रावधान नहीं। अगर पुलिस को डॉक्यूमेंट तत्काल नहीं दिखाने पर चालान कट जाए तो उसे अदालत में जाकर रद्द करवा सकते हैं। ऐसे में चालकों को जुर्माने की रकम नहीं देने होंगे। नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 139 के मुताबिक वाहन चालक के पास डॉक्यूमेंट पेश के लिए 15 दिन का समय होता है। ट्रैफिक पुलिस तत्काल चालान नहीं काट सकती। अगर ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है तो जरूरी नहीं कि चालान भरना ही होगा। ट्रैफिक पुलिस के चालान को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नियमों के अनुसार 4 साल से ज्यादा आयु का बच्चा तीसरी सवारी माना जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 144A के मुताबिक इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 का जुर्माना लगता है। किसान सम्मान निधि योजना, अगर की ये गलती तो नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ। सरकार ने लिस्ट से इन लोगों को किया बाहर। जी हां, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत 8वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया। कृषकों के खातों में योजना के तहत 2000 रुपए आने लगे हैं। गौरतलब है कि किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इसके तहत कृषकों को हर साल 6000 रुपए 3 किस्तों में मिलते हैं। हालांकि इस बार कई किसानों को इस योजना का लाभ शायद नहीं मिले। दरअसल पीएम किसान निधि योजना का लाभ कई अपात्र लोग भी उठा रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने कुछ नियमों और शर्तों को लागू कर दिया। इन शर्तों को पूरा करने वाले किसान ही योजना पाने के हकदार होंगे। इसमें सबसे जरूरी शर्त यह है कि लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर खेत है। पहले पुश्तैनी जमीन पर भी स्कीम का फायदा किसानों को मिलता था। वहीं अगर खेत पिता या दादा के नाम पर है तब भी किसान योजना का पात्र नहीं होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सरकार ने जांच की तो सामने आया कि अपात्र व्यक्तियों को इसका लाभ ज्यादा मिल रहा है। ऐसे में सरकार ने शर्तों में बदलाव किए, वहीं लोगों से वसूली भी शुरू कर दी। किसानों के अकाउंट में 8वीं किस्त आना शुरू हो गई। हालांकि कुछ टेक्निकल खराबी के कारण 4 लाख किसानों को 7वीं किस्त भी नहीं मिली। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हैं। किसानों का भुगतान रुकने में दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा निर्यात के कारण हुई देश में कोरोना वैक्सीन की कमी। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर कोरोना महामारी में कुप्रबंधन करने एवं टीके का निर्यात कर देश में इसकी कमी होने देने का आरोप लगाया और कहा कि चुनावी सभाओं समेत सभी तरह के भीड़भाड़ वाले आयोजनों को रद्द किया जाना चाहिए। सोनिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम मुद्दों को उठाएं और सरकार पर दबाव बनाएं कि वह जनसंपर्क की तरकीबें अपनाने की बजाय जनहित में काम करे। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सोनिया ने कहा, हमें सबसे पहले भारत में टीकाकरण अभियान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसके बाद टीके का निर्यात करना और दूसरे देशों को तोहफे में देना चाहिए।
किसान आंदोलन। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों से बातचीत के लिए तैयार है सरकार। जी हां, कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के मन में असंतोष नहीं है। जो किसान संगठन इन बिलों के विरोध में है, उनसे सरकार बातचीत के लिए तैयार है। मैं किसान संगठनों से आग्रह करूंगा कि वे अपना आंदोलन स्थगित करें। अगर वे बातचीत के लिए आएंगे तो सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। आपको बता दें कि किसान दिल्ली की सरहदों पर महीनों से डेरा जमाए बैठे हैं। वहीं किसान नेता देश के दूसरे हिस्सों में जाकर इन कानूनों के खिलाफ रैलियां कर किसानों को लामबंद कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिलती रहे सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज। नाइट कर्फ्यू के बाद दिल्ली में जल्द लगाए जाएंगे नए प्रतिबंध। जाने लॉकडाउन पर क्या बोले केजरीवाल। जी हां, तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को साफ किया कि राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जल्द ही नए प्रतिबंधों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन में तेजी लाने की जरूरत बताई। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में तेजी से कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हुई, हमें वैक्सीनेशन तेज करने की जरूरत है। दिल्ली में ये चौथी वेव आई है, इससे पहले नवंबर में लास्ट वेव आई थी, इसलिए हम उस स्तर की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार ने संक्रमण के मामलों को बढ़ाने से रोकने के लिए राजधानी में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। साधु संतों को उत्तराखंड सरकार का तोहफा। बद्रीनाथ समेत 51 मंदिर सरकारी कब्जे से मुक्त। वीएचपी ने कहा, दूसरे राज्य भी अमल करें, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। जी हां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कुर्सी संभालने के ठीक 1 महीने बाद अपने जन्मदिन के मौके पर उत्तराखंड के साधु संतों को बड़ा तोहफा दिया। तीरथ सिंह ने पिछली त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के फैसले को पलटते हुए 51 मंदिरों को देव स्थानम बोर्ड से मुक्त करा दिया। इस फैसले के दूरगामी परिणाम आ सकते हैं। पूरे देश में, खासतौर पर दक्षिण के राज्यों में भी ये मांग पहले से ही उठ रही है। ऐसे कई मंदिर हैं जिनके साथ देश का इतिहास जुड़ा है। मंदिर के मैनेजमेंट से करोड़ों रुपए का हिसाब किताब भी जुड़ा है।